भाई छाती है उन लोगों की भी जो भाई रोज गुड़गांव अप डाउन करते हैं भाई इस ट्रैफिक में। अभी देखो भाई 9:55 हो रहे हैं और ट्रैफिक का हाल देखो। मतलब मुझे सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर दूर जाना है और 10 मिनट अभी इसमें दिखा रहा है। सो गाइस क्या हाल है सभी को मेरी तरफ से राम राम। सो गाइस ये वीडियो थोड़ी सी कार मॉडिफिकेशन के ऊपर है। बेसिक जो नीडफुल चीज़ें होती है गाड़ी में इंस्टॉल कराने के लिए। और जैसे कि मैं अभी इसमें जैसे बाइक की देखो बाइक ख़राब हो गई तो ध्यान सारा उसमें हो गया। तो इसमें जैसे कि ना टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं आता। तो अभी मैंने एक टायर शॉप पे पास में ही थी तो मैंने एक बार इधर में आया था अपनी वाइफ को छोड़ने ऑफिस। तो मैंने सोचा कि एक बार चलो एक टायर वाले से बात करते हैं। उन्होंने बताया उनका जेके टायर की एक यूनिट है जो लगाते हैं टायर के अंदर। तो मतलब आपके मोबाइल में बेसिकली सारा प्रेशर वगैरह का डेटा आ जाता है। तो विच इज़ वेरी गुड राइट। जब आपकी गाड़ी में नहीं है वो चीज़ तो आपके मोबाइल में होना चाहिए। क्योंकि एटलीस्ट ना टायर पंचर हो जाता है तो एटलीस्ट पता चल जाता है। धीरे धीरे हवा कम होने लगती है, नोटिफिकेशन आ जाती है। मेरी पहली गाड़ी में वेन्यू में भी था तो मैंने उनसे बात करी। उन्होंने बोला आ जाइए सर डील वहाँ पे। मतलब मैं उनसे बोल रहा था कि क्या बेटर डील मिल जाएगी। वो कह रहे आ जाइए हम कर लेंगे ऑन टेबल। तो अभी वहीं जा रहा हूँ इंस्टॉल करवाने। और आज एक अगर टाइम लगा तो हम इसमें डैश कैम भी खुद इंस्टॉल करेंगे। DIY रहेगा वो। तो वो भी हम देखते हैं कब और कैसे कहाँ घर जाके करेंगे। मेरी डैश यहाँ पे पड़ा हुआ है वैसे क्या बोलते हैं डैशबोर्ड में कैमरा जो मैंने अपनी वेन्यू से निकाल लिया था। वेन्यू में इंस्टॉल भी मैंने खुद किया था बट उस वक्त मैं रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया। बट इस बारी मैं सोच रहा हूँ कि रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछली जो वीडियो मैंने डाली थी जूम वाली उसमें लोगों ने काफ़ी मतलब दिख रहा है कि व्यूज़ बढ़ते आ रहे हैं दिन पर दिन। तो ये लोग सर्चेस तो हैं कि मतलब लोग ढूंढ तो रहे हैं कि सफारी का जो कंटेंट है। तो यस तो मैं उसके लिए करूँगा क्योंकि मैंने देखा कोई प्रॉपर वीडियो तो है नहीं इंस्टॉलेशन की कि सफारी में कैसे इंस्टॉल हो। और खुद ही करूँगा तो देखते हैं क्या बेटर वे निकलता है। क्योंकि पूरी जो अपनी वायरिंग है मैं सोच रहा हूँ इसके पीछे लगाऊँ क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे लिए वो ये ब्लाइंड स्पॉट है। तो इधर कैमरा भी लग जाएगा तो मेरा कुछ ज़्यादा ढकेगा नहीं व्यू। ठीक है। और यहाँ से पूरे अंदर करते हैं और इधर कनेक्ट करूँ इस पावर आउटलेट पर। ठीक है। तो लेट्स सी। और डुअल चैनल है तो पीछे भी लगेगा। पीछे के देखते हैं कैसे कैसे कहाँ क्या कैसे लेकर जानी है। तो दोस्तों पहुंच गए हैं उधर जहाँ पे हमें मतलब ये लोकेशन लेकर जा रही है। महादेव टायर्स है शॉप का नाम। अभी देखते हैं उधर जाके क्या रहता है क्या नहीं रहता। अरे घूमेगी नहीं घूमेगी मेरे साथ तो नहीं घूमती। मुझे तो लग रहा है भाई मैं कुछ ज़्यादा जल्दी आ गया हूँ। अभी तो शॉप ओपन भी नहीं दिख रही मुझे। ये है लोकेशन महादेव टायर्स। भाई यार सारे बड़े बूढ़े यार ये बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठ जाया करो सारे काम टाइमली हो जाते हैं। दिनचर्या बनाऊँ अपना टाइम। आज उठा हूँ मतलब आजकल मैं उठ रहा हूँ सुबह जल्दी टाइमली तो उस हिसाब से मैं काम करने के लिए निकलता हूँ। भाई देखो अब ये काम करने निकला शॉप बंद है। बताओ मैं क्या करूँ। अभी उन्होंने आधे घंटा पौने घंटा वेट करने बोला है। अभी मैं 10 बजे उठा मतलब 9 बजे उठ के आया होता तो भाई मैं पहुंच जाता। सो गाइस मैंने ना PPF करवा चुका हूँ गाड़ी के ऊपर। लेकिन आप देख रहे होगे जैसे छोटे छोटे बबल्स हैं इसकी भी वीडियो मैंने बनाई है। लेकिन अभी ना मैं डाली नहीं है क्योंकि इसका भी फाइनल आउटपुट नहीं है। 1 हफ्ते बाद इसका इंस्पेक्शन है जिसमें सारी चीज़ें उन्होंने बोला करेक्शन हो जाएगी। ये सारी चीज़ें बबल्स वगैरह पूरे हट जाएंगे तो फिर मैं फाइनल बना के फिर डालूंगा। उससे पहले मैं ये वीडियो शायद ये टायर प्रेशर वाली मैं पहले डाल दूँगा क्योंकि अभी भी टाइम है। मंडे को जाना है मैंने और आज हो रहा है फ्राइडे। ठीक है। तो मतलब PPF से देखो फ़र्क तो है। सॉइल मार्क्स नहीं दिखते सबसे पहली बात और पेंट प्रोडक्शन तो है ही है। बट लेट्स सी कैसा रहता है क्या नहीं रहता है। ये बबल्स थोड़े से मतलब डाइसी मामला लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेरी दूसरी गाड़ियाँ जैसे कुणाल की थार है वो भी हो रखी है PPF। उसमें पहली बार में भी इतने बबल नहीं थे जितने इसमें। बट उन्होंने बोला इट्स पार्ट ऑफ प्रोसीजर। ये धीरे जैसे जैसे दिखेगा। हमारे को 1 हफ्ते का टाइम इसलिए लिया है कि जो भी हमारी मतलब जो भी चीज़ें हैं वो पूरी हो जाएं। मतलब जो भी चीज़ें आनी हैं जो भी मतलब लाइक निशान हैं या फिर कहीं से कटिंग करनी है वो सब कुछ कहीं से उखड़ रही है PPF तो वो 1 हफ्ते में ही हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसा बोला है। तो लेट्स सी अब जाते हैं। अब भरोसा करके लगवाइए तो बाकी देखो वैसे भी घर के पास ही है तो भाई नहीं हटेंगे तो रोज़ पहुंच जाऊंगा। ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी ना है। भाई देखो स्टांस तो है गाड़ी का मतलब लगती तो प्यारी है। बस इसको ना मेरी नज़र ना लग जाए कहीं। बाकी जैसे आप देख ही रहे होगे कि इसके ऊपर टेम्परेरी नंबर है। इसका मतलब इस पर हम गाड़ी पे नंबर तो हम लेंगे इस पर थोड़ा मतलब प्रीमियम नंबर बोलेंगे। प्रीमियम नंबर लेंगे भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग। मैं कोई नंबर को VIP तो नहीं बोलूँगा क्योंकि VIP क्या
जिसके पास पैसा है वो तो कुछ कोई नंबर भी ले सकता है। तो उसमें मुझे समझ नहीं आता उसमें वीआईपी क्या है। अगर आपके पास पैसा, आप पैसे वाले हो तो ज़रूरी नहीं आप वीआईपी हो, ठीक है। बट हाँ, इसमें वीआईपी नंबर होता है भाई कि हाँ यहाँ पे लगा हो, 2 सितारे लग रहे हों, ठीक है, अशोक स्टम्प लग रहा हो, तब तो एक बात होती है कि वीआईपी हो रही है गाड़ी। लेकिन अगर आप 0001 भी लगा दोगे तो कौन सा प्रीमियम, उसका जस्ट पे करो। बट उतना पैसा पे करना मुझे तो सही नहीं लगता। मतलब 2.5, 3, 4 लाख रुपए का नंबर आता है जब उस पर ज़्यादा बिडर्स नहीं है। बट बहुत बिडर्स होते हैं, 7, 8, 9, 10 लाख पे भी जाता है। बट हाँ, मैं तो इसमें से नॉर्मल जो फैंसी नंबर होता है वही लूँगा। और अब लूँगा क्या, मैं ले चुका हूँ बट अभी रिवील नहीं करूँगा। इसकी नंबर प्लेट आएगी तो इंस्टॉल करवाएंगे इसमें नंबर प्लेट, तो उसकी भी एक अलग से वीडियो बनेगी। तो उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब वगैरह करके रखो कि इस पर नंबर कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। बाकी हाँ, इसमें सम जो आएगा वो 9 का आएगा। मैं 9 रखूँगा गाड़ी के ऊपर नंबर। तो गैस कर सकते हो आप, कमेंट डाउन कर सकते हो कि कौन सा नंबर आएगा। बट लेट्स सी, जब नंबर प्लेट आएगी तो उस पर लगाएंगे हम, तो रिवील होगा कि कौन सा नंबर है कौन सा नहीं है। बट हाँ, 2 0 तो है उस नंबर में, ठीक है। लग रही है गाड़ी अपनी बिना टायरों के, टायर निकाल के यहाँ रख दिए हैं। अब इनके रिम से टायर को छुड़ा के फिर मशीन से निकालेंगे, फिर इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर आगे होगा। डील होगी है, वीडियो के एंड में बताता हूँ कितने के 4 टायरों में लग रहा है, ठीक है। बाकी अभी प्रोसीजर दिखाता हूँ। ये वाली नली काट के निकलती है क्योंकि चिपकी होगी। अगर साबुन निकलेगी तो साबुन निकाल कर दे देंगे, वो मैं वापस ले लूँगा। और बाकी इसी जगह पे वो वाली नली लग जाएगी। उसके पीछे सेंसर 8 टायर ऐप होती है, उसके अंदर हमें ये सारे स्कैन करने होते हैं। तो ये जेके टायर का प्रोडक्ट है, ये आप उसमें स्कैन करोगे तो आपकी एप्लीकेशन में ये अलाइन हो जाएगा कि ये आपके टायरों में इंस्टॉल होगा। और यहाँ हमने टायर लग गए हैं इंस्टॉलेशन के लिए। अब यहाँ से टायर निकालेंगे और इसमें वो डिवाइस लगा देंगे। आपके अभी है? हाँ जी। वो फॉग लाइट जो है वो आपने अलग से लगवाई है? जी, पूछ रहे थे आपने फॉग लैंप लगवाए हुए हैं, तो मैंने बोला हाँ आफ्टर मार्केट है। तो फिर मैं सजेस्ट किया भाई ईवी में तो मत ही कराओ, इसका कुछ भरोसा नहीं है क्योंकि इसमें तार वार की बहुत झमेला रहता है इसकी। तो ये तो गाड़ी वारंटी के हिसाब से चले तो बढ़िया है। इसमें अगर बाई चांस 1% भी हो जाए तो भाई डिवाइस इंस्टॉल्ड। अब वापस टायर चिट रहा है। भाई वापस इन्फ्लेट हो रहा है टायर। ऐसी भाई बाकी के 3 टायर हो जाएंगे। भाई फिटिंग भी स्टार्ट हो गई है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो नट्स है ना, पहले आप हाथ से स्क्रू करवाओ, उसके बाद मशीन लगवाना। नहीं तो अगर डायरेक्ट मशीन लगा के कर दिए ना, घोड़े खुल जाएंगे, खुलेंगे नहीं लेकिन टायर ढंग से, क्योंकि आपके हाथ में इतनी ताकत नहीं होगी जितना ये मांग रहा होगा। क्योंकि गलत चूड़ी चढ़ जाए तो भैया बहुत मुश्किल से चढ़ता है, तो इसका ध्यान रखना। बाकी 2 टायर्स भी रह गए हैं, बस तीसरा भी रेडी है। अब चौथा मशीन पे लगेगा, चौथा तो ये रखा है। बाकी इसमें नाइट्रोजन गैस भर रहे हैं 35। भैया ने बहुत बढ़िया काम किया है, मतलब एक निशान भी नहीं लगने दिया, अपने समझ के काम किया। देख लो, नहीं तो भाई बंदे होते हैं राड़ी बनाड़ी, निशान मार देते हैं नए रिम्स के ऊपर। भैया ने बहुत बढ़िया किया है। भाई ये लास्ट हो रहा है और यहाँ नाइट्रोजन भर रही है। और वहाँ पे भैया अब मैनुअली कर रहे हैं, क्योंकि उनको मैंने बोला तो बोल रहे हैं भाई मैं मैनुअली कर देता हूँ। ये देखो, ये भाई आखिरी टायर में नाइट्रोजन भरते हुई 35 PS चढ़वा रहे हैं भाई। ये आखिरी टायर चढ़ता हूँ अपनी गाड़ी में पूरा। अब जो हमें इसमें पता करना है कि भाई कौन सा टायर कहाँ पे है, वो हमारे को अपनी ऐप में सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हल्की हल्की हवा निकालेंगे टायर की, जिसकी कम होगी वो हम जो सी पोजीशन में है, फॉर एग्जांपल राइट लेफ्ट में है, या जैसे फ्रंट लेफ्ट में है या
फ्रंट राइट में, उस हिसाब से हम एडजस्ट कर देंगे ऐप के अंदर। तो वो वन टाइम होता है, और तब फिर उसका जब होता है जब आपकी व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट होती है और जब टायर रोटेशन होती है, ऐसे क्रॉस में चेंज होते हैं, तो वो समय उस वक्त उसे चेंज करना होता है एप्लीकेशन के अंदर। मतलब जैसे अब कंपनी में जो लग के आते हैं वो तो अगर अच्छे एडवांस हैं तो रीलर्न कर लेते हैं, खुद ही पता चल जाता है उन्हें कि कौन सा टायर कहाँ लगा हुआ है। बट जैसे अगर आप बाहर से लगवा रहे हो तो यार ये है नहीं। और जिस प्राइस पॉइंट में लग रहे हैं वो तो अनबिलीवेबल है कि मतलब ठीक है, आपको ऐसी सर्विस उसमें मिल रही है। प्रोडक्ट जो लाइक मात्र, वैसे मैं आपको डील बताऊँ तो 2000 रुपये के चार्ज लगा, 500 रुपये पर टायर का अपना कॉस्ट आया है एक डिवाइस का। तो 500 रुपये में भाई हमारे को कम से कम 1.5-2 साल तो मेरी वेन्यू में लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं आई। और अपना पूरा का पूरा वो प्रेशर बताता रहता था, कोई दिक्कत नहीं आई। तो मतलब इसमें भी यही होगा। तो 500 रुपये यार वर्थ है। अगर ख़राब भी हो गया तो बाद 2 साल बाद भी चेंज करा लोगे तो क्या ही है, एटलीस्ट आपका जो जॉब है वो तो कर ही दे रहा है। तो मेरा तो रिकमेंडेशन है कि जो भी भाई अपनी गाड़ी मतलब रखता है कुछ भी है तो वो उसे करवाए, मतलब ज़रूर लगा। भैया उधर का आगे का टायर नहीं हो रखा। अच्छा समझ गया हाँ हाँ अच्छा समझ गया भैया। अरे आपका तो रोज का काम है, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। समझ गया कर देंगे, बढ़िया आप कर दोगे, कोई नहीं आप करो। बिल्कुल नहीं बिल्कुल कोई से कोई ज्ञान लेता है। हाँ जी। अब मेरे को आज पता चल गया, अगली बार थोड़ा टोकूंगा। अब तो बताइए मुझे कि अच्छा इसलिए पीछे से निकाल के आगे लगाएंगे। हाँ क्या बोले आपको? नहीं, जैसे कुछ लोग होते होंगे, आप भी परेशान होते हो, बार बार उंगली करते हैं बेकार की, है ना भाई। हवा निकाल रहे हैं, इसके बाद हमारे उसमें आ जाएगी, ये हवा कम है उसे एडजस्ट कर देंगे। गाड़ी लगा दी दोबारा से वापस हवा रिफिल करने के लिए, क्योंकि सब में 28 हो गई, क्योंकि हमने हवा निकाली थी। और मज़े की बात थी, ऐसे ही चले जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, सारे अपने आप ही अलाइन हो रखे हैं कि ये रियर राइट है, ये रियर लेफ्ट है, ठीक है, फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट। वो भैया आराम से निकाल लिए। बाकी काम करा है भाई महादेव टायर से, अंकल जी हैं इधर, इन्होंने बढ़िया डिस्काउंट दे दिया है। और जिसको भी लगवाना है आ सकते हैं, गुड़गांव रोड पे है यहाँ पे। बाकी जो बाकी का है, जैसे कि डैश कैम, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो रहने दूंगा, नहीं तो डैश कैम भी इंस्टॉल करते हुए पूरी वीडियो बनाऊंगा। भाई तो ऐसा कुछ आपके डिस्प्ले पे भी दिख जाता है, कहीं ये नंबर नहीं है, बट आगे का बिल्कुल सेम है, बस पीछे के डिजिट्स थोड़े अलग है। मैंने पहले ही इसको ऐसे सेटअप किया है, बाद में चेंज कर दूंगा। जैसे आप देख पा रहे हो पूरा 35 कम आता है, तो जैसे कम होती है टायर प्रेशर तो मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है भाई इस टायर का कम है, और ज़्यादा रैपिडली कम हो तो पंचर है इसका मतलब, तो फिर हम उसे मतलब चेक करा सकते हैं पंचर के लिए, बस इसका ये बेनिफिट रहता है। बाकी भाई जो ओल्ड स्कूल बंदे हैं भाई, वो तो अपना अंदाजे से काम चला लो टायर पे पैर मार के। बाकी भाई जिनको थोड़ा सा है कि थोड़ा सा टेकी चीज़ चाहिए तो भैया वो ऐसे लगवा सकते हैं। और मुझे तो नहीं लगता 2000 में कोई भी बेकार चीज़ है, हमारे को बढ़िया पता चल जाता है। बाकी ठीक है, जैसी जिसकी सोच भाई। भाई तो अभी जो अपना डैश कैम की इंस्टॉलेशन है उसके लिए तो भाई दूसरी वीडियो में कहीं एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अभी मुझे ध्यान आया कि यार अगर जैसे अभी कैमरा लगाता हूँ तो पिछला शीशा भी टिंट होना है मेरा, और साइड्स के भी होने हैं, और शायद मैं फ्रंट का भी थोड़ा बहुत कराऊँ, कुछ आई स्कूल वगैरह जो आता है गरवारे का, देखते हैं। तो अभी मैंने बात करी, जो मैंने सोच रहा था अभी जाते का वहाँ पे भी इंस्टॉल करा था, लेकिन वो अभी शॉप पे आए नहीं, और 1:30-2 बजे बोल रहे हैं, बट मुझे एक मीटिंग के लिए भी निकलना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में टेंट और डैश कैम का। बाकी इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, ठीक है, क्योंकि यार टेंट कराऊंगा नहीं तो अभी डैश कैम लगा दूंगा तो हटा के फिर लगाना पड़ेगा, तो व्हाट्स द पॉइंट, है ना। तो कल परसों में टेंट हो जाएगी, और फिर अपना डैश कैम भी उसी वक्त टेंट को लगाने के बाद, मतलब कुछ अगले दिन ही शायद मैं डैश कैम लगा दूंगा, क्योंकि थोड़ा टाइम देना होता है सूखने का टेंट को, ठीक है, क्योंकि टेंटिंग भी ज़रूरी है। गर्मी आ रही है, ऊपर से डार्क एडिशन है, काली गाड़ी है, तो भाई गर्म तो यार बहुत होती है, अभी भी बहुत गर्म हो रही है, बट क्या करें, कराने तो पड़ेंगे टिंट भी। बाकी पापा देख रहे हैं तो भाई पापा कोई बात नहीं, करानी तो पड़ेगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।